अब हम वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसके प्रोसेस को देखते हैं कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम जो है वर्डप्रेस को अपने वेब सर्वर पर इंस्टॉल करने में कामयाब होंगे और फिर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले आप wordpress.org वेबसाइट पर चले जाएं। उसके बाद डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद आपके पास जो पेज लोड होगा उसके ऊपर डाउनलोड वर्डप्रेस 4.4.2 जो इस वक्त करंट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आप लाइनक्स के सिस्टम पर हैं तो फिर आप .tar.gz फॉर्मेट में डाउनलोड करें, लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो पहला लिंक है डाउनलोड वर्डप्रेस का डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करें। तो उसके बाद आपके पास जो है वो वर्डप्रेस का जो है वो डाउनलोडिंग आपके पास शुरू हो जाएगी। डाउनलोड कर लेने के बाद आप इस ज़िप आर्काइव को एक्सट्रैक्ट कर लें। आप देखेंगे कि एक फ़ोल्डर जिसमें के सारे वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हैं वो हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने इस जो कंटेंट्स हैं इन कंटेंट्स को या तो अपना अगर लोकल होस्ट पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ब्राउज़र अपना एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए हम जो है इसके अंदर इन फाइल्स को कॉपी कर लेंगे। अगर हम यही फ़ाइलें जो हैं हमने किसी रिमोट होस्ट पर करनी है तो उसे हम एफटीपी के थ्रू एक्सेस करके उसको अपलोड कर लेंगे। इस रिमोट इंस्टॉलेशन में और लोकल इंस्टॉलेशन में बस ये इतना सा फ़र्क जो है वो मेन फ़र्क है। ठीक है जी, बाकी जो दोनों का इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इनको फाइल्स को कॉपी करते हैं। हम इस पूरे फ़ोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हम जो हमारा वर्ट्रीगो सर्वर है उसे चलाकर उसके www फ़ोल्डर में जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारी तमाम फ़ाइलें जो हैं www फ़ोल्डर में मौजूद हैं। अब ये हमारे लोकल सर्वर के थ्रू एक्सेसिबल होंगी। हम यहाँ पर अपने लोकल होस्ट का एड्रेस लिखते हैं। ये देखें, इससे जब पता चलता है कि हमारा लोकल होस्ट चल रहा है। अब हमने अपने वर्डप्रेस को जो है वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में ही रखा था, चाहे तो हम कोई और नाम भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमने इसको वर्डप्रेस के अंदर ही रखा था। अब हम इसको एंटर करते हैं। अब ये देखें, वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले जो आपने एक काम करना है, हमने एक MySQL के अंदर एक डेटाबेस बनानी है और ताकि कॉन्फ़िगरेशन में उस डेटाबेस की ज़रूरत हमें होगी। ठीक है जी, और उसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। हमने एक डेटाबेस बनानी है MySQL में ताकि जब कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये हमसे वो डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगे तो हम उसे यूज़ कर सकें। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप अपने लोकल होस्ट में चले जाएं। अगर आपका रिमोट पर सर्वर है तो उसमें भी PHP my admin इसी तरह यूज़ होगा जिस तरह लोकल में यूज़ हो रहा है। PHP my admin पर क्लिक करें। इसका यूज़र नेम जो हमारे पास रूट और वर्ट्रीगो है। उसके बाद लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस बनाएं। हम इस डेटाबेस का नाम वर्ड प्रेस अंडरस्कोर या वर्ड प्रेस DB हमने इसका नाम रख दिया और हमने क्रिएट कर दिया। अब ये डेटाबेस हमारे अंदर बन गई है। इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल्स या कुछ हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक डेटाबेस अंदर क्रिएट करनी थी। ठीक है जी, अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लें। उसमें से हम क्योंकि इंग्लिश रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा जिसके अंदर वो कहेगा कि आपके पास डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट एड्रेस
और टेबल प्रीफिक्स अगर आपने कोई यूज़ करना हो। ये अभी जो टेबल प्रीफिक्स है ये इतना मैंडेटरी नहीं है आपके लोकल होस्ट पर, जबकि आपके पास काफ़ी सारी डेटाबेस बनाने की ऑप्शन मौजूद है, इसलिए इसको अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का नाम हमने वर्डप्रेस डीबी रखा था। यूज़र नेम हमारा लोकल सर्वर का रूट है और पासवर्ड जो है वो वर्ड ट्रीगो है। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट इसी पर मौजूद है। टेबल प्रीफिक्स जो है वो जितने भी टेबल ये वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान बनेंगे, खुद से ये सिस्टम उनके साथ WP लगा देगा। ये उस सूरत में हमें फ़ायदा मंद होगा जबकि हमारे पास एक ही डेटाबेस के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी डेटा टेबल्स मौजूद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी टेबल्स जो हैं वो वर्डप्रेस से बने वो WP_ से उनको डिस्टिंग्विश कर दे। तो इसका बेहतर ये है कि आप इसको एज़ इट इज़ रहने दें, इसमें कोई चेंजेस ना करें। ठीक है जी, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी सही होगी जो हमने ऐड की होगी, यूज़र नेम्स, पासवर्ड, डेटाबेस को एक्सेस करने के सब कुछ, तो हमें कहेगा कि मैसेज देगा कि रन द इंस्टॉल। ठीक है जी, हम रन द इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास जो है वो मेन जो है इसका साइट की जो है इंस्टॉलेशन के दौरान हमें चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और ईमेल्स वगैरह हैं, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होगी। सबसे पहले हमारी ये वेबसाइट है जनाब वर्डप्रेस फॉर ADP क्लास। ये बेसिकली साइट का टाइटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यूज़र नेम हम रूट रखना चाहें तो आप रूट रख लें, मैं चाहता हूँ मेरा यूज़र नेम एडमिन हो। पासवर्ड इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है रख लें, कोई भी किसी किस्म का पासवर्ड जो है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं डिफरेंट नवैयत का। ये हमने पासवर्ड रख लिया। उसके बाद हम अगर आपका पासवर्ड वो वीक होगा तो हमने कंफर्म करना है कि हाँ मुझे वीक ही यूज़ करना है। आप चाहें तो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद एक हमें ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, जो कि इन केस अगर हम पे भी पासवर्ड भूल जाते हैं एडमिन का या कुछ, तो हमें उस सूरत में ये चाहिए होगा और इसको जो है हम यूज़ करेंगे पासवर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए। हम यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस दे देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली ऑप्शन अभी इसी तरह रहने दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर दें। जी, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और हमें बताएगा कि हम जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद हमने जो यूज़र नेम रखा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो उसका पासवर्ड है उसको यूज़ करते हुए हम इसके अंदर इसके एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहली दफ़ा सिर्फ इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा जो वेब पेज है वो इस लोकेशन पर, जो कि वर्डप्रेस के फ़ोल्डर के अंदर बनेगा, वो किस तरह का हमारी वो वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट उस फोल्डर में खुद ही जो है वो बन गई है इस वर्डप्रेस के थ्रू। अभी इसकी बहुत ही सादा सी लुक है और इसके अंदर बस एक ये ब्लॉग स्टाइल का कंटेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम इसको फर्दर जो है वो अपने जो इंस्टॉलेशन है इसको एडमिन पैनल के थ्रू जाके मॉडिफाई करेंगे और अपनी वेबसाइट में नई नई थीम्स और चीज़ें इंस्टॉल करके इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे।